नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ज्योतिष के रिगार्डिंग नई नई जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। आपको इसकी लाभ लेने वाली प्रेरणा देता हूं ताकि आपके जीवन में आप इन उपायों को करके अपने जीवन में खूब आनंद लें, धन का सहयोग लें, अपने नौकरी, व्यापार, सर्विस इत्यादि में इन चीज़ों का आप लाभ ले सकें। क्योंकि ज्योतिष एक बहुत ही गहरा ग्रंथ है, एक ज्ञान है जिसका थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। यदि हम बहुत गहराई से देखें, क्योंकि अभी तो कुछ आया ही नहीं आपके सामने, अभी धीरे धीरे मैं बहुत कुछ आपके सामने लाने वाला हूँ जिन चीज़ों की नॉलेज अभी आपको नहीं है। आपको पता चलेगा कि ज्योतिष के अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान भरा हुआ है। जैसे एक विशाल समुद्र होता है, उसमें अनेक कीमती चीज़ें समुद्र के अंदर पड़ी हैं जो कि अभी तक बाहर नहीं आ सकी। इसी प्रकार से ज्योतिष एक ग्रंथ है जिसके अंदर बहुत कीमती चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ धीरे धीरे जन जन के पास वह जो ज्ञान हो उस चीज़ का हर व्यक्ति लाभ ले, ताकि उसका जीवन कुशल मंगल हो सके, उसका परिवार अच्छा चले और जीवन में वह प्राप्त कर ले जिसकी वह केवल सपने लेता है या कल्पना करता है। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मनी प्लांट के ऊपर। हर व्यक्ति के घर में 80% तो ये मान के चलें मनी प्लांट लगा होता है। और मनी प्लांट नाम देखें कैसा है, प्लांट मैंने पौधा, मनी मैंने धन, यानी जो धन का पौधा है उसको मनी प्लांट कहा जाता है। लेकिन यह मोस्टली कई लोग मेरे से कहते हैं कि हमारे घर में मनी प्लांट तो लगा हुआ है लेकिन हमें इसकी अच्छी आउटपुट नहीं मिल पाती। सबसे पहले आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें बताता हूँ, उसके बाद जो मैं आज उपाय बताने जा रहा हूँ उसको ज़रूर फॉलो करें, जिसके लिए मैं आज आया हूँ आप सभी के सामने। सबसे पहले, जब भी किसी के भी घर परिवार में, घर के आंगन में, दुकान में यदि मनी प्लांट लगा हुआ है तो उसको यह देखें कि जो उसके लीफ पत्ते होते हैं वह पत्ते पुराने ना हुए हों। जैसे कि कई मुरझा जाते हैं, कोई हरे होते हैं, कोई पीले होते हैं। सबसे अच्छा मनी प्लांट वह है जिसमें प्रॉपर हरियाली हो। हरा रंग रिप्रेजेंट करता है बुध को, बुध रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को, और बुध रिप्रेजेंट करता है व्यापार, धन, संपत्ति इत्यादि को। जब वह पीले हो जाते हैं पत्ते तो कोशिश करें कि उनको निकाल दें, या थोड़े सूख जाते हैं उनको निकालने की कोशिश करें, चाहे 2 दिन बाद आपको निकालने पड़े, चाहे 4 दिन बाद। क्योंकि जब उसमें पीला पत्ता हो जाता है वह बृहस्पति का होता है बैड बृहस्पति। क्योंकि यदि अच्छा बृहस्पति होगा तो वह हरा भरा, जैसे हम कहते हैं बिल्कुल फ्रेश पत्ता होगा, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि तो हल्के से में से झड़ जा रहा है तो इट मीन्स वह उसकी जो अंदर की तना है वह कमज़ोर हो चुका है। बृहस्पति और बुध का कभी भी संयोग नहीं हो पाता। बृहस्पति और बुध जब भी एक साथ होते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए अपने मनी प्लांट को हमेशा हरा भरा रखें, उसमें पुराने पत्ते या खराब पत्ते या सड़े हुए पत्तों को निकाल दें। समय समय पर उसकी सफाई करते रहें तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आता रहेगा। अब मैं उस रामबाण उपाय की बात कर रहा हूँ जिसको यदि आप मनी प्लांट की जड़ में उसको दबा देते हैं तो लक्ष्मी ये मान के चलें कि स्वयं आपके घर में चलती हुई आएंगी, यानी किसी न किसी तरीके से आपके घर में पहुँचेगी। आपको करना क्या है, दिन बुधवार हो, यदि आपने कोई मनी प्लांट नहीं लगाया और लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले इसको और दिनों की बजाय केवल बुधवार के दिन आप इसको अपने घर में स्थापित करें। और यदि बुध 12वें भाव में है कुंडली के तो बिल्कुल भी ना करें, अष्टम भाव में है तो भी ना करें, छठे भाव में आप कर सकते हैं। तो अष्टम और 12वें भाव के जिनके बुध होते हैं उनको अपने घर में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव होता है आयु मृत्यु का और 12वां भाव होता है हानि का, नुकसान का। तो यह चीज़ समझ के चले, अपनी कुंडली को खोल के देख लें कि आपकी कुंडली में कहीं बुध या आपके परिवार में किसी का बुध 12वें या 8वें स्थान में तो नहीं बैठा हुआ।
तो उसके हिसाब से आपको नहीं लगाना चाहिए। यदि आप फिर भी लगाना चाहते हैं तो जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, फिर चाहे आपके अष्टम हो, चाहे 12वें हो, चाहे छठे हो, चाहे किसी भी स्थान में हो, आप लगा सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, बुधवार का दिन देखना है। यदि आपका पहले से मनी प्लांट स्थापित है घर में, तो केवल उसकी सफाई करके आपको 5 कमल के बीज, जिसको हम कमल गट्टा भी कहते हैं, कमल के बीज कह देते हैं, उनको थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दे करके आपने थोड़ा शुद्ध कर लेना है। गंगा जल ना हो, कच्चा दूध थोड़ा लगा करके उसको साफ कर देना है। उसके बाद जहाँ पर आपके मनी प्लांट की जड़ है, थोड़ा सा उसको खोद करके वहाँ पर जय लक्ष्मी माँ ऐसे कह के आपने नॉर्मल बोलना है, हे लक्ष्मी माँ कृपा करो। वहाँ पर जब आप स्थापित कर दोगे उसके बाद दबा दो उसको, मिट्टी को। इतना काम आपने करना है बुधवार के दिन। आपका चाहे 12वें हो, चाहे 8वें हो, किसी भी स्थान में बुध बैठा हो या आपको नहीं भी पता हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखो क्या संजोग हुआ, जो कमल के बीज होते हैं ये शुक्र के बीज माने जाते हैं, यानी लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। और बुध का प्लांट जो होता है मनी प्लांट, ये बुध को संकेत देता है। बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग क्रिएट करते हैं, जो कि जन्म कुंडली में एक बहुत अच्छा योग होता है। जब आप लक्ष्मी नारायण योग को मनी प्लांट में ही स्थापित कर देंगे, यानी कमल के बीज उसमें गाड़ देंगे, तो स्वयं लक्ष्मी नारायण वहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। तो आपके घर में धन क्यों नहीं आएगा, आप सोचिए। इसको करें और चैनल को अपने मित्रों के साथ इस शेयर करें और लाइक करें। और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, जानकारी ले रहे हैं, यदि उनको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। तो इसी के साथ आज की जानकारी को यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।